बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए इसी नेक दुआ के साथ आज की करते हैं वीडियो का आगाज़। तो आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे। ये किस तरीके से बनाएंगे, ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका होगा। शायद आपने पहले इस तरीके से बनाए हो या ना, लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी ये बहुत ही आसान तरीका है। इससे ज़्यादा बढ़कर और आसान तरीका नहीं हो सकता। तो ये हमने मैदे को छान लिया, 2 कप मैदा लेना है और मैदे को हमेशा आप छान के इस्तेमाल करें। तो ये मेरे पास है अजवाइन। अजवाइन में इतना मज़े का टेस्ट होता है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो इसमें जाएगा आधी टीस्पून से भी कम अजवाइन थी और आधी टीस्पून से कम नमक, क्योंकि मेरे पास ये छोटे 2 कप जो है वो मैदा है। तो यही चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो 2 चम्मच मैं इसमें ऑयल की शामिल करूँगी, कुकिंग ऑयल की। इससे क्या होगा, बहुत ही नरम हमारे समोसे जो है वो बनकर तैयार होंगे और खस्ता। तो इसको हमने इस तरह से गूंदना है कि सबसे पहले तो हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये बिल्कुल नरम नहीं आपने रखनी इसकी डो, ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही नरम हो। और जब आम आटा हम घर में गूंथते हैं उससे ज़्यादा सख्त हो, क्योंकि समोसे की अगर डो ज़्यादा पतली हो तो फिर वो क्रिस्पी सा नहीं बनता। इस तरह पहले हमने मसल लेना, इसको अच्छे तरीके से। इससे ज़्यादा आसान तरीका कोई और नहीं हो सकता, यकीन माने। तो ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल जो मैदा परफेक्ट हो गया, इस तरह मुट्ठी बन रही है। अब हमने इसमें नीम गर्म पानी जो है वो शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो इस तरह हमने एक लोई सी बना लेनी है और बिल्कुल सख्त हो, जिसको हम अच्छे से थोड़ा सा गूंद के नरम कर लें। अगर आप ये पहले ही नरम रखेंगे तो फिर ये सख्त नहीं होगा और हमारे जो समोसे हैं वो क्रिस्पी से नहीं बनेंगे। तो इसी तरह मैं सारा को गूंद लूँ। तो ये देखें, ये माशाल्लाह गूंद गया, इस तरह का होना चाहिए। ये देखें, मैं करीब करके इसलिए दिखा रही हूँ, ये मैं अच्छे से दबा रही हूँ तो इसमें जा रही है उंगली। तो इस तरह अब हम इसको, इसका एक पेड़ा सा बना के तो इसको कवर कर देते हैं। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं, ऊपर से प्लेट रख के। तो ये आलूओं को मैंने बॉईल किया, 3 आलू थे मेरे पास बड़े वाले। तो इनको मैंने टाइम की बचत से पहले ही बॉईल करके रख लिया। तो इसको अच्छे से बारीक कर लेना हमने, इस तरह। तो ये मिक्स हो गया। तो अब हमने इसमें, ये मैंने चिकन लिया था, इसको बॉईल करके इसके रेशे इस तरह बना लिए, ये भी इसमें जाएंगे। ये चिकन वाले समोसे हैं, इतने मज़े के और टेस्टी बनते हैं, यकीन माने। आप एक दफ़ा इनको बना लेंगे तो आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे, आप आराम से घर में बनाएंगे। ये धनिया मेरे पास काट के धो के तो इसको रखा था। और ये छोटा प्याज इस तरह बारीक, बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में काट के, 2 से 3 मिर्चें छोटी सबस। तो ये रखी हैं, ये इसमें जाएंगी। ज़्यादा मसाले इसमें और नहीं जाते। आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी चम्मच नमक और 1 चम्मच सफ़ेद कुटी हुई धनिया, सफ़ेद कुटा हुआ, और आधा चम्मच सुरख मिर्च और आधा चम्मच ज़ीरा। तो इन चीज़ों को कर लें अच्छे से मिक्स, इस तरह।
तो ये रमज़ान में तो ख़ास तौर पे इफ्तारी पे बहुत ही मज़े के टेस्टी बनते हैं। तो आप बहुत जल्द भी बन जाते हैं। ये नहीं टेंशन कि इतनी लंबी चौड़ी आपका टाइम वेस्ट होगा या आप झंझट में डालेंगे, नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा होगा। आप आराम से चलते फिरते चीज़ें चिकन आलू बॉयल कर लें और झटपट ये चीज़ें बनाकर तैयार कर लें। और ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया। मिर्च नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप तीखा भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए इतना ही परफेक्ट है। तो ये देखें ये हो गया मिक्स अच्छे से। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कटोरी में मैदा लिया और इसको इस तरह इतना जो है वो थिक बनाना है। इसकी एक लेई सी बना लेनी है। इसकी हमें ज़रूरत आगे चल के आएगी, कहाँ पे लगानी है और कैसे लगानी है। तो ये जो देखें मैदा मैंने निकाल के इसको इसका रोल बनाते हैं इस तरह पहले, ताकि पेड़े जो हमारे वो बिल्कुल बराबर में बने, उसमें छोटे बड़े ना हों। फिर हमारी जो रोटी है वो बड़ी छोटी होगी तो समोसे बड़े छोटे बनेंगे, इसलिए ये हम बनाएंगे। तो इसका हम साइज़ जो है वो कटिंग करेंगे। ये इस तरह ये सारों साइज एक इतने हो गए। इसके हम 4 पेड़े करके लैदा रख लेंगे इस तरह, ताकि हमें रोटी बेलने में फिर मुश्किल ना हो। इस तरह इसके चारों पेड़े बना के तो आपने ढांप के रखने हैं रुमाल से या किसी और चीज़ से। उसी टिफिन में डाल दें, ऊपर प्लेट रख दें। इस तरह चारों पेड़े हम तैयार कर लेते हैं। तो इस पेड़े को पहले हमने उठाया, एक को जो सबसे पहले किया था। तो इस तरह इसकी रोटी बेलनी है। रोटी को थोड़ा जितना बारीक आप कर सकते हैं उतना ही बारीक आपने बेलना है बेलन के साथ। तो ये देखें इसके हमने 4 पीस करने हैं इस तरह, और ये इस तरह। तो अब हमने क्या करना है, इसको उठाना है और यहाँ पे रखना है। इसी तरीके से चारों रोटी आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल गोल वाली हो, रोटी के कोने कटहरे ना निकले हों, वो बिल्कुल गोल हो। तो जितना जितना आपने इसमें रखना है उतना आप लगाएं इस तरह। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा रखें, क्योंकि ज़्यादा होगा तो वो भी मज़े का लगेगा। इस तरह। तो ये देखें माशाल्लाह एक तैयार हो चुका है। जिसको समोसे बनाने की शेप नहीं आती वो ये शेप बनाए और आराम से समोसे बनाए। तो ये देखें ये जो लेस बना के रखी है इसको आपने यहाँ पे लगाना है इस तरह। एक मैं आपके सामने बिल्कुल जो है वो बना देती हूँ ताकि आपको सारी समझ आ जाए। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से उठाना है इसको। तो इस तरीके से इसको इस तरह जोड़ देना है, इस तरह सारा जोड़ देना है और इसको उठाना है और ये इसके ऊपर इस तरह। तो अब हम इसको यहाँ से इस तरह प्रेस कर देंगे, अच्छे तरीके से दबा देंगे ऐसे, और यहाँ से भी इसकी शेप सही कर लेंगे फिर बाद में। और ये देखें समोसा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये उन लोगों के लिए जिनको समोसे की फिलिंग तो बना लेते हैं लेकिन ऊपर वाली जो होती है वो नहीं बनाना आता। तो ये आराम से आप इस तरह बनाएं, कोई मुश्किल नहीं। इसी तरह मैं सारे बना लूँ। तो ये देखें कितने आराम से और आसानी से सारे बन गए। इसी तरीके से जितनी आपकी रोटियां आप आराम से इस तरह सारे बना लें। फिर हम फ्राई करते हैं इसको। तो दूसरा भी देखें इसी तरह तैयार करेंगे। तो ये कढ़ाई में ऑयल डाला और ऑयल को कर लिया गरम, और अब हम माशाल्लाह ये उठाते हैं और इसमें रखते जाते हैं और आँच
बिल्कुल इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। देखें बिल्कुल स्लो आंच पे पकेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। और अगर आप तेज़ आंच कर देंगे तो फिर तो पक तो जाएंगे लेकिन इतने मज़े के नहीं बनेंगे। तो इस तरह आराम से आप इसमें रख दें और आहिस्ता आहिस्ता ये पकते रहेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम से भी आपने कम करनी है। तो ये देखें माशाल्लाह समोसे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, कितने ज़बरदस्त। इसी तरह ही हम दूसरे जो है वो रेडी करते हैं। तो दूसरा बैच भी रेडी हो गया। तो ये तो देखें माशाल्लाह समोसे हमारे बनकर तैयार हैं। आप दही के रायते के साथ खाएं या केचप के साथ, वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी और आसान लगी हो तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।